वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है? सब चकाचक? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि ये जो टाइप है वो है एसपी सेम वाला टाइप, है ना। उसी टाइप को बेटे आज हम आगे बढ़ाएंगे। जो क्वेश्चंस कल छूट गए थे उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एसपी सेम के आधार पर जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, जितने भी संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा? तो चलो देर न करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 98 नंबर क्वेश्चन सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना। और आज का सर ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन बेटे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ताकि बच्चों को समझने में कोई आसानी ना हो। ठीक है, तो आ जाइए। कहता है सर, सुमन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 5000 रुपीज ईच। इफ देर इज ए profit of 20% on one, then at what percent loss should the other be sold so that he has neither profit nor loss? है ना बेटा? तो neither profit nor loss का मतलब क्या होता है, ये चीज समझते हैं आप, है ना। अगर नहीं समझते सर तो यहां सुन लीजिए। ना तो हानि हुआ ना ही लाभ, इसका मतलब क्या है? नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा? कि जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का ही क्या होगा, आपको लॉस होगा, है कि नहीं। तो सब क्या हो जाएगा, आपका सरप्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक वस्तु पर 10% का लॉस हुआ और दूसरे पर आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, नहीं तो उधर से जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन कर दिया? आपका इधर वाला प्रॉफिट। उधर का जो लॉस हुआ, इधर वाला जो भरपाई है प्रॉफिट, वो क्या कर देगा आपका, मतलब दोनों को मैनेज कर देगा। ठीक है ना। तो जैसे ही नो लॉस नो प्रॉफिट की बात हो तो आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि जितने का लॉस हुआ है उतने का ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का क्या होगा, लॉस होगा। हाँ या ना? इतनी सी बात समझ पाए आप? अगर ये बात आप समझ गए तो फिर ये सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है ना। चलिए हिंदी वाले बच्चे जरा सा देख लो। कहता है सुमन ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचा, है ना बेटा, ध्यान से समझना। कहता है प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक का मतलब एक को भी 5000 में और दूसरे को भी 5000 में। ठीक है, उसको बेच दिया। क्लियर है ना। यानी दोनों की एसपी क्या है सर, यहां पर सेम है। हाँ या ना? दोनों की एसपी क्या है भाई, सेम है। ठीक है, तो देखो बेटा एसपी कितना है हमारा, एसपी है सर 5000। ठीक है सर, एसपी है 5000 रुपीज। ठीक है, और ये कहता है प्रत्येक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये एसपी क्या है हमारा, सेम है ना। एक पॉइंट हमें यहां से मिल गया कि भैया एसपी आपका सेम है। क्लियर है। अगला बच्चे कहता है यदि एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है, ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु पर उसको क्या होता है सर, 20% का प्रॉफिट। तो आप बता दीजिए 20% का फ्रैक्शन आपको सिखाया था सर कल भी। ये प्रॉफिट मतलब प्लस, 20% का मतलब होता है 1/5। नीचे वाला क्या होता है हमारा, सीपी, और ये क्या है हमारा, प्रॉफिट। ठीक है जी। नहीं तो अगर किसी वस्तु को आपने 5 रुपये में खरीदा है सर, 5 में खरीदा है गुरुजी, तो एक का आपको सर लाभ हो गया, तो बताइए कितने में बेचे होंगे? तो आप कहेंगे सर इसको हमने 6 रुपीज में बेचा होगा। है ना बेटा? 5 की वस्तु कितने में बिका, 6 में बिका। कोई दिक्कत वाली बात है? तो कहता है दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, यानी दूसरे वस्तु का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस। ठीक है, कितने परसेंट की हानि पर बेचे ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। है ना बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है? अब आप हमको एक चीज बता दीजिए सर,
दूसरे की तो बात अभी बिल्कुल हमें पता ही नहीं है। आप ये बताइए, कम से कम ये चीज़ तो हमें मालूम है सर कि एसपी सेम है ना? ठीक है, तो अगर सर पहली वस्तु का एसपी 6 यूनिट है तो दूसरे का भी सर एसपी क्या होना चाहिए? 6 यूनिट। अरे बोलिए ना, क्योंकि एसपी सेम है तो जो पहले का एसपी होगा वही दूसरे का एसपी होगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसका क्या मतलब है सर? जितने का प्रॉफिट हुआ होगा उतने का क्या होगा? लॉस हो जाएगा उसको, है या ना? तो जरा सा देख लीजिए ध्यान से, 5 की वस्तु 6 में बेचे सर तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? एक का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। तो अगर नो लॉस नो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का क्या होगा? यहां लॉस हो जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है ना? तो अब आप बताइए सर, 6 में आपने वस्तु को बेचा और 1 रुपये का आपको लॉस हुआ तो आपने दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा होगा? फिर से सुनिए मेरी बात, 6 में आपने बेचा, 1 का लॉस हुआ सर, तो कितने में उसको खरीदा होगा बेटा? तो आप कहेंगे सर हमने उसको 7 रुपये में खरीदा होगा, है ना? अब ये हमारा रेशियो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एकदम बच्चे रेशियो मेथड आप लगाते चले जाइए, आपका सवाल एकदम यूं चुटकियों में बनेगा। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ गए आप मेरी बात को? तो अब क्या है, अब तो बातें सब चीज पता चल गया हमें, ठीक है? तो ध्यान से देखो बेटा, क्या कहता है? दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, है ना? तो बताओ बेटा, लॉस कितना हुआ आपको? 1 का लॉस हुआ ना सर? 1 का क्या हुआ सर? हमें लॉस हुआ, ठीक है? तो 1 रुपये का जैसे ही सर जी हमें लॉस हो गया, तो अब आप बताइए हमें, ठीक है? तो लॉस परसेंट किस पर निकालेंगे आप? लॉस परसेंट हम निकालेंगे बच्चे सीपी पर। किस पर निकालेंगे गाइज? सीपी पर निकालेंगे, है ना? तो आ जाइए, सीपी हमारा है कितना दूसरे वस्तु का? 7, और लॉस कितने का हो रहा है? तो 1 यूनिट का लॉस हुआ सर, और लॉस परसेंट निकलेगा सीपी पर, तो सीपी है कितना? 7। 1/7 परसेंट में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर, ठीक है? तो अब आप बताइए 1/7 कितना परसेंट होगा? 1/7 14.2/7%। 14.2/7% ये क्या हुआ सर हमारा? इस सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात समझ पाए, है ना? अगर जो बच्चे को ये चीज़ नहीं पता है, जो आज ही जुड़े हुए हो कि ये सर 1/7 कैसे आप डायरेक्ट 14.2/7% लिखते हैं, तो बच्चे ये सारी चीज़ें हमने समझा रखा है। कहाँ? परसेंटेज के पहला वीडियो में, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो सिर्फ आप देख लीजिए, तो इन सब चीज़ों से आपको जन्म जन्म के लिए छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है? समझ पाए आप इतनी सी बात? तो बेटा 14.2/7% देख लीजिए, किस ऑप्शन में है बच्चे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइज? समझ पाए आप? जो हमने समझाना चाहा क्या वो सर आप समझ पाए? अगर समझ पाए सर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर हम इसको समझ गए, हाँ या ना? ठीक है, तो चलो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 98 नंबर सवाल था और इसको सर हमने बड़े प्यार से आपको करवाया, ठीक है गाइस? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, है ना बेटा? ध्यान से चीज़ों को समझते जाना, बड़ी आसान चीज़ों से हम आपको समझाएंगे, बड़ी आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, ठीक है? आइए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 99 आपके बोर्ड पर दिख रहा है सर, ठीक है? कहता है ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 12,000 रुपीज ईच, ठीक है? इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द फर्स्ट एंड ए लॉस ऑफ X% ऑन द सेकेंड, he neither gain nor loss in the whole transaction, find the value of X। यानी पूरी लेन देन में, ठीक है, उसे ना लाभ हुआ और ना हानि हुई, हाँ ना बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी सी बात समझ पाए आप? ठीक। अब बेटा हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना। कहता है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेच दिया।
प्रत्येक की बात कर रहा है। प्रत्येक को कितने में सर? 12,000 में बेच दिया। बेचना का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, है ना, यानी विक्रय मूल्य। और प्रत्येक की बात कर रहा है, यानी दोनों की एसपी क्या है सर? सेम है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो कितना है सर एसपी हमारा? 12,000। ये सवाल में दे रखा है, इसका मतलब है सर कि एसपी हमारा क्या है? सेम है। एसपी हमारा क्या है सर जी? सेम है। कोई दिक्कत? ठीक, ये तो सवाल में दे रखा है। अब चलते हैं बेटा हम आगे। देखिए क्या क्या कहता है सवाल में, यदि पहली वस्तु पर 25% लाभ हुआ हो तथा दूसरे पर x% हानि हुआ, जिसे उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो x का मान निकालिए। नहीं, यानी x क्या है? वो लॉस परसेंट था ना, तो आपको कहता है लॉस परसेंट कितना का हुआ। तो आप जानते हैं कि यदि लॉस परसेंट पूछे या प्रॉफिट परसेंट, अर्थात यदि चेंज पूछा जाए, तो हमें इस डाटा से कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ या ना? जो हमारा ओरिजिनल डेटा है इसका कोई यूज नहीं है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और कोई कई टीचर किसी भी तरीके से आपको समझाएंगे तो वो इसका यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने आपको कल भी समझाया था, आज भी बता रहे हैं कि यदि प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट में आपसे चेंज पूछा जाए तो आप क्या करेंगे सर? इस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम इसका यूज इस पर्पस के लिए करेंगे कि इसका एसपी सेम है। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? आइए, पहली को क्या बोलता है बेटा? 25% लाभ पर बेचा। अब आप जानते हैं सर 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो यदि हम ये कहें सर जी कि सीपी हमारा 4 है और इसको प्रॉफिट पे बेचा है, तो कितने में बेचेगा? इसको सर 4 की वस्तु 5 में बेच देगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, कहता है नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, ना तो हानि हुई ना तो लाभ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि यहां जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने का दूसरे वस्तु में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा ना सर? और एसपी क्या बोल रहा है? दोनों का सेम है। अगर सर पहले का एसपी 5 है तो बताइए सर दूसरे का एसपी भी कितना होगा हमारा? आप कहेंगे सर 5 होगा, ठीक है। और नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब, अगर यहां से इसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है ना सर, 4 की वस्तु 5 में बेचा, तो बताइए यहां पर इसको क्या हो जाएगा सर? आप कहेंगे 1 रुपए का लॉस होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो 5 में वस्तु को बेचा, 1 रुपये का लॉस हो गया, कितने में खरीदा होगा? बोलिए ना, बोलो, जवाब दो, ठीक है। तो ये सर आप कहेंगे कि सर इसको दूसरे वस्तु को हमने 6 रुपये में परचेज किया होगा, 6 की वस्तु को 5 में बेचना पड़ा, तभी हमें 1 का क्या हो गया सर? लॉस हो गया। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? इतनी सी बात समझ गए। अब हमसे क्या पूछता है? तो यही हमारा क्या है? एक्स का मान है, ठीक है। तो 1 का लॉस हुआ बेटा, और सीपी कितना है? 6। लॉस परसेंट किस पर निकालते हैं हम? किस पर? सीपी पर। तो बेटा लॉस हुआ हमारा 1 का, और यहां से हम सीप निकाल लेंगे लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकलता है सीपी पर, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम? 100। तो बताइए 1/6 कितना परसेंट होगा? 16.2/3%। सही बोले सर आप, 16.2/3% का क्या हो गया हमारा? लॉस हो गया। और यही हमारा क्या है? एक्स की वैल्यू है। हाँ या ना? जो हमसे पूछा गया था। ठीक बेटा, तो जरा सा देख लीजिए, एक्स का मान 16.2/3%। ऊपर देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना गाइस? समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो ये चीजें आप फटाफट से कर लेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बहुत बढ़िया। तो चलिए, इस सवाल को भी हमने सर बड़े प्यार से करवाया आपको। अब हम चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। कांग्रेचुलेशन बेटे, है ना। हमने 100वां क्वेश्चन टच कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और 100 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है बेटा, ठीक है ना। तो आपको सर, है ना, धन्यवाद कि आपने 100 क्वेश्चन तक देखा इस वीडियो को, है ना। आइए सर चलते हैं बेटा, आज का 100वां क्वेश्चन, आज का नहीं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का ये 100वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है ना गाइस। क्या कहता है? ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस। 2 आर्टिकल को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा गया, ठीक है। देन ही गेन्स
12 सही 1/2% and 37 सही 1/2% respectively. If the difference of his profit is 48 rupees, find the total cost price of both the articles. देखिए बेटा, सवाल कैसे कैसे चेंज होता है ना? तो क्या सवाल चेंज हुआ तो क्या अपना बनाने का तरीका बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, है ना? तो आओ बेटे देखते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है? कहता है सर, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यहां से आपको एक कीवर्ड मिल गया कि दोनों का सर एसपी क्या है? एसपी सर सेम है, हाँ या ना बेटा? एसपी क्या है हमारा? सेम है। कहता है तो उसे 12.5% तथा 37.5% का लाभ होता है। नहीं, 12.5% यानी 12 सही 1/2 जो बढ़िए आप, ठीक है? तो आप बताइए 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? यहां देखो जरा ध्यान से, लाभ होता है ना, प्लस लिखे 12.5%, ठीक है? इसको जो बच्चा नहीं जानते हो, लेकिन जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे इसको जो डायरेक्ट बोलेगा सर ये 1/8 होता है, ठीक है? आपको नहीं मालूम तो हम आपको यहां पर समझा रहे हैं, ठीक है? तो यहां देखो ध्यान से, 12 दूनी 24, एक कितना होगा? 25, अब बटे 2, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे? 100, तो 25 चौके 100 नहीं हुआ, 1/8 होगा ना? होगा, बोलो, ठीक है? तो इतना बेटा करने जाओगे आप एग्जाम में, ठीक है? आप इन वैल्यू को डायरेक्ट लिखो कि 12.5% की वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है ना? और ये सभी हमने परसेंटेज के पहले वीडियो में ही सिखा रखा है और बच्चा डायरेक्ट बोलता है कि नहीं? और ये सब बेटा डेटा जो है ना वो बहुत वायरल है, ठीक है? तो आप इसको एकदम दिमाग में बिठा करके रखो, ठीक? तो अब आप बताइए सर, 1/8 हो गया, अब तो आप समझ गए, ठीक है? और एक का क्या हो गया सर? ये आपको प्रॉफिट, ठीक है? तो बताओ बेटा सीपी हमारा कितना हो जाएगा? सीपी तो नीचे वाला होता है ना। 8 की वस्तु इन्होंने कितने में बेचा होगा? 1 का प्रॉफिट हुआ तो 8 की वस्तु सर इसने 9 यूनिट में बेच दिया, ठीक है? ये देख लो, रेशियो लिख दिया हमने, क्लियर है? अब कहता है दूध तथा 37.5% का लाभ होता है, यानी पहले पर 12.5% और दूसरे पर 37.5%। 37% का फ्रैक्शन होता है बेटा 3/8, ठीक है? कितना होता है सर? 3/8। तो आप बताइए यदि दूसरे को 8 में बेचा, 8 में खरीदा तो कितना में बेचा होगा सर? 8 3 कितना होगा? 11 होगा। अरे बोलो ना, ठीक है? 8 में खरीदा तो कितना? 3 का हुआ प्रॉफिट, तो 8 3 कितना हो गया सर? 11। क्या कोई दिक्कत है ना? सवाल में कह रहा है सर एसपी सेम है, क्या आपका सर एसपी सेम है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एसपी को सेम कर लेंगे, है ना? देख लीजिए, तो 9 और 11 का एलसीएम कितना होगा? 99। तो इसमें 9 है ही यहाँ पहले से, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 ना पुर जाएगा। आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है ना? तो जैसे बेटा 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 11 8 कितना हो गया सर? 88, ठीक है? और ये 11 9 99, ठीक? और ये 9 8 72 और ये 11 9 99, ठीक है? अब देखो सवाल जो कह रहा था एसपी सेम, तो क्या हमारा एसपी सेम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? एसपी सेम हो गया, अब जाकर के दिल को ठंडक पहुंचा, ठीक है? आइए, तो कहता है यदि उनके लाभों का अंतर 48 है, देख लो बेटा, इन दोनों के जो प्रॉफिट हैं उनका अंतर नहीं, तो आप बताइए सर हमें भी क्या निकालना पड़ेगा? लाभों का अंतर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो अब यहां जरा ध्यान से समझिए, खरीदे हैं 88 में और बेच दिए उसको 99 में, तो बोलो बेटा आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? कितने का बोलो? तो 99 में हम 88 क्या करेंगे? घटा देंगे। अरे हाँ या ना? तो सर आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 11 का, ठीक है? 9 में से 8 गया 1 और फिर ये 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, यानी पहली वस्तु पर हमें 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। तो दूसरी पर भी निकाल लीजिए,
तो 99 में 72 घटा दीजिए तो 9 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ठीक है, और 9 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 2, यानी 27। यानी पहली वस्तु पर हमें 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर 27 यूनिट का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। अब सवाल में कहता है इन्हीं दोनों का डिफरेंस, अंतर, है ना बेटा। तो आप बता दीजिए हमारा अंतर सर कितना हो गया। अंतर का मतलब होता है घटाव, बड़े में से छोटे वाले को घटा देना, डिफरेंस। तो 7 में से 1 गया सर, कितना हो जाएगा बताइए ना, 6, और ये 2 में से 1 गया 16, नहीं कितना है सर 48 है, यानी 48। बोलिए सर कितने का मल्टीपल हुआ, 16 48, है कि नहीं, 3 बार में कट गया, 16 48 होता है ना सर, तो यानी ये 3 का मल्टीपल है। अब सर हमसे पूछा क्या है, जरा बताइए, बताइए ना गाइस, क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना है। नहीं तो निकाल लीजिए दोनों का टोटल सीपी, टोटल कितना है बेटा, जोड़ लीजिए इसको, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 और 8 8 कितना हो जाएगा 16, यानी 160 हुआ टोटल सीपी। नहीं तो इसमें भी कितने का मल्टीपल होगा, जो मल्टीपल यहाँ है वही यहाँ पर भी होगा, यानी 3 का मल्टीपल होगा बेटा। तो 16 48 400 और ये वाला 0 एगो लगा दीजिए, यानी 480 रुपया हमारा क्या हो गया टोटल सीपी। आप देख लीजिए ऊपर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो चलो बच्चे, ये भी सवाल हमने आपको बड़े प्यार से करवाया, इसे अब हम मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 101 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना बेटा, है क्वेश्चन दोनों इंग्लिश और हिंदी में भी है, ध्यान से देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन इंग्लिश में हम पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हिंदी वाले को भी समझाएंगे। कहता है ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल ईच एट द सेम सेलिंग प्राइस, 2 वस्तु को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस सेम है, एंड ठीक है, एंड गेन 12 सही 1/2% एंड 20% रेस्पेक्टिवली इफ हिज टोटल प्रॉफिट इज 25 रुपीज then find the difference in the cost price of the both articles। सब सवाल में कुछ ना कुछ चेंजेज हैं, है कि नहीं। तो क्या अगर सवाल चेंज हुआ है तो अपना बनाने का तरीका बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ठीक है ना। आइए देखिए ध्यान से, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखो। कहता है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेचा, ये आपका कीवर्ड है, एकदम से धर लीजिए इसको, दोनों को कितना में समान विक्रय मूल्य पर। तो एसपी क्या है सर हमारा, एसपी सेम है ना। एसपी क्या है गाइस, एसपी हमारा सेम है, ठीक है। कहता है तो उसे क्रमशः 12.5% और 20% का लाभ होता है। अब आप लिखिए सर फटाफट, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 अभी सिखाया था आपको, तो 8 की वस्तु कितना में बेचेंगे, 9 में बेचेंगे। ये स्पीड है बेटा, देख लो ध्यान से, है ना। जिसको यदि पता है तो उसको वो डायरेक्ट लिख देगा। और 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो अभी आपको सिखा था ठीक इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, वहां भी यूज था ना बेटा 12.5% का, है ना। तो 8 की वस्तु कितना में बेचा सर, 9 में बेचा। फिर कहता है उसको दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% का मतलब 1/5, देख लो 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, ये नहीं समझे, ये भी देख लो, है ना। परसेंट को हटाओगे या नीचे में क्या लिखोगे, 100 लिखोगे ना भैया, 20 25 100 ना घटेगा भैया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये नीचे क्या हो गया हमारा सीपी, यानी 5 की वस्तु को कितने में बेचा, 6 में बेचा सर हमने, क्या कोई दिक्कत, ठीक है। 5 की वस्तु को कितने में बेचा, 6 में बेचा। अब कहता है यदि उसका कुल लाभ 25 रुपया हो, टोटल प्रॉफिट, है ना, तो दोनों वस्तु का के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, आ जाइए सर, ये आपका कीवर्ड का यूज कीजिए। क्या एसपी आपका सर सेम है, नहीं है, लेकिन सवाल में लिखा है एसपी सेम है। तो बताओ बेटा 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, एसपी सेम करने का तरीका ना। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा सर, 18 होगा, ठीक है। तो इसको हम 18 पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से, 6 यहाँ है पहले से,
इसमें 3 से गुना करेंगे। अरे बोलो ना। तो जैसे ही बच्चे हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 8 16 और ये 9 दूनी 18। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 और ये बेटा 3 6 18। क्लियर है ना। अब देखिए सर हमारा एसपी सेम हो गया, यानी अब जो डेटा है हमारा ये सर्किल में हम लिखे हैं यही हमारा अपना डेटा है। अब ये पुराने वाले डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सवाल दास है, देखो ध्यान से। कहता है उसका कुल लाभ 25 है, तो हम टोटल कर लेंगे ना, इसको कर ले टोटल। बोलो 6 5 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 1 3, यानी 31 में खरीदे दोनों को मिला करके, और 18 दूनी 36 में हमने उसको बेच दिया, है ना बेटा। 31 में खरीदा और 36 में बेच दिया, तो बताइए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, बताइए। 31 में खरीदा 36 में बेचा, प्रॉफिट हुआ ना जी। कितने का, 5 यूनिट का हमें प्रॉफिट हो गया। ये प्लस इंडिकेट करता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन सवाल में कहता है, इधर देखो ध्यान से, प्रॉफिट 5 नहीं है 25 है, ये सवाल कह रहा है। तो ये 5 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 25 को। बोलो बेटा कितने का मल्टीपल हुआ, 5 का मल्टीपल, हाँ या ना। अब हमसे यहां से जो भी पूछेगा उसमें क्या कर देंगे हम, 5 का मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है। हमसे पूछा है तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर, जरा देखो बेटा, ये है पहला वस्तु, ये है दूसरा वस्तु, दोनों के क्रय मूल्य में कितने का अंतर है, अंतर 1 यूनिट का अंतर है। अरे ये तो है, तो हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे यहां से, 1 का वैल्यू तो निकला हुआ ही है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए यहां से, गुना 5 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 5 रुपया। क्लियर है। 5 रुपया क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना सर, ठीक। तो देख लीजिए जरा सा सवाल में ऊपर में किस ऑप्शन में है ये, ठीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए है बेटे, देख लो, है ना सर, कितना ए है, ठीक। समझ में आया, बता दिया जाए इसको, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है रघु सेल्स 3 आर्टिकल ईच एट द सेम सेलिंग प्राइस। अभी तक आप 2 आर्टिकल की ही बात कर रहे थे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन में 2 आर्टिकल ही दे रखा था, यहां 3 है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अपना तरीका बदलेगा नहीं, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, कितनों रहे आर्टिकल्स, यानी ये वस्तु की संख्याएं, वस्तुएं, तो हमें उससे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हम तो बच्चे कॉन्सेप्ट से सवाल को सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। ट्रिक पे तो अपना विश्वास है नहीं, ठीक है। तो आ जाइए ध्यान से समझिए क्वेश्चन, देख लो बेटे, एक बार पढ़ देते हैं। रघु सेल्स 3 आर्टिकल ईच एट द सेम सेलिंग प्राइस, देन ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ए लॉस ऑफ 10% एंड ए प्रॉफिट ऑफ 12 से ही 1/2%, यानी 12.5% रेस्पेक्टिवली। इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज इन द टोटल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी पूरे लेन देन में उसको कितने का सर प्रॉफिट हुआ, 1200 रुपए का, है ना। अब बच्चे, हिंदी वाले बच्चे देखो ध्यान से, कहता है रघु 3 वस्तुओं में से समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब आप समझ गए कि एसपी क्या है सर, सेम है। ये लिख देते हैं हम आपको, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, आपका ध्यान भटके नहीं इधर उधर। एसपी सेम है, ठीक है। तो बताइए, कहता है पहले को उसने 20% प्रॉफिट पर, ध्यान से समझना बात को, ठीक, 20% प्रॉफिट पर बेचा है। 20% प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ सर, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की वस्तु कितना में बेचेगा, 6 में। ये हमारा रेशियो होगा, है ना। दूसरे को बोलता है सर 10% लॉस पर, तो 10% का मतलब कितना होता है सर, फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो 10 की वस्तु कितना में बेचेगा सर, लॉस की बात कर रही है, तो 10 की वस्तु सर ये 9 में बेचेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसको लॉस हुआ है। फिर कहता है तीसरे में क्या हुआ, उसको 12.5% का लाभ होता है। तो 12.5% का मतलब कितना होता है सर, 1/8, यानी 8 की वस्तु को कितना में बेचेगा, 9 में बेचेगा। लाभ की बात कर रहे हैं, है ना।
8 में खरीदा होगा, 9 में बेचेगा, तभी तो 1 का सर उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से क्या कहता है सर, एसपी हमारा सेम है। क्या सर जी आपका एसपी सेम है? नहीं है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले एसपी को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसपी सेम करने का तरीका क्या सिखाया आपको, सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 6, 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा सर, 18 होगा, है कि नहीं। तो अब हम सबको बना देंगे क्या, 18। तो 6 यहाँ पहले से था, तो 18 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, चूंकि इसका एलसीएम 18 है। तो 9 गुना कितना करोगे, 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने पहले वाले रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 3 छक 18 और ये बेटा 3 पचे 15, समझ रहे हो बात को। ये भी 9 दूनी 18 और ये 10 दूनी 20, ठीक है, ये 9 दूनी 18 और ये 8 दूनी 16। क्लियर है ना। आ जाओ बेटा देख लेते हैं। तो बताओ बच्चे हमारा टोटल सीपी सर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको आराम से। 6, 5, 11 के 1, हाथ में 1 बचा, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, 51। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा टोटल। सीपी के नीचे सीपी लिखे। ठीक है, अब ये कितना होगा, 18 3 54। बोल दो ना, सवाल में कहता है कि उसे कुल सौदे में 1200 रुपये का लाभ हुआ। आप बताइए कुल सौदे में आपको कितने का लाभ हुआ। 51 में खरीदे और 54 में बेचे, नहीं बेटा। तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट का हमें लाभ हो गया। और इसी 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है, 1200। ठीक है, देख लीजिए 1200 रुपया कितने का मल्टीपल हो जाएगा सर, 400 का हो जाएगा सर। 400 का मल्टीपल है, कट जाएगा ना, 3 चौके 12, 4 बार में। ये 2 जीरो यहाँ पे रख दीजिए, यानी 400 का मल्टीपल है। हमसे क्या पूछा है, तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल क्रय मूल्य है कितना सर, 51। इसमें गुना कर दीजिए आप 400 से। नहीं, ये डबल जीरो हो जाएगा, 4 1 का 4 और 5 चौक 20, यानी 20,400। ये क्या हो गया आपका आंसर। जरा देखिए ऊपर ऑप्शन में, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बच्चे, 20,400 रुपया क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझे। तो वस्तुएं चाहे कितनी भी हो, आप घबराना मत। ठीक है, सवाल सब बेटा वैसा ही बनेगा जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, उसी कॉन्सेप्ट को आप पकड़े रहो। एसपी सेम वाला चाहे कोई भी टाइप का सवाल आए, वो आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, समझ गए तीसरी बात। तो चलो बच्चे इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 सर हमने बड़े प्यार से करवाया आपको। अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है बेटा, देखो बोर्ड पर दिख रहा है सर आपको। कहता है एक व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 3000 रुपये में बेचता है, यानी प्रत्येक का एसपी क्या है सर, सेम है। पहली वस्तु पर 25% की हानि तथा दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो बताइए कुल सौदे में उसको लाभ या हानि प्रतिशत, ये आपको निकालना है। ठीक है, कुल सौदे में उसको कितने प्रतिशत की लाभ हुई या चाहे हानि, ये आपको यहां से फाइंड करना है ना बेटा। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या इस तरह के सवाल न करवाया आपको, करवाया ना सर। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 103, है ना बच्चे। इस सवाल को आप कर लेंगे और इसका आंसर आप बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। हम देख रहे हैं 2-3 दिन से आप पढ़ने पर थोड़ा ध्यान कम दे रहे हो, है कि नहीं। कमेंट क्या करो यार। ठीक है, तो चलो बच्चे आज का क्लास यहीं पर अपना समाप्त होता है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ तक सर आप मेरे साथ बने हुए थे, इसके लिए आपको सैल्यूट है सर जी, हैं। तो चलिए अब आप हमें आज्ञा दीजिए, क्लास को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।